जो सजल का कैरेक्टर है उसके साथ कितनी बदतमीजी, हाथ लेके खींच के ले जा रहा था, न जाने क्या करना चाह रहा। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। तो अब जब बेटी के साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा बदतमीजी कर दी, और इस दफा तो सबको पीट के मंटो की पटाई करके, फुप्पो के साथ बदतमीजी करके, उस पे हाथ उठा के, ठीक है, घर में घर की बड़ी औरत के साथ बदतमीजी करके, कहाँ सड़क पे फरहाद का गोली खाना बनता। गोलियां इस दफा चलनी चाहिए थी, फरहाद भाई को रोकना नहीं चाहिए था, और फिर बाप को मौका मिला तो उसको मारना चाहिए था। मैं ड्रामेटिकली कह रही हूँ, रियल लाइफ का नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स आप हमें बता रहे हैं ये यही करते हैं। आई थिंक इतना तरस, इतनी हमदर्दी, इतना हर दफा ना नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये वो कैरेक्टर्स नहीं है। एंड दिस टाइम ही रियली क्रॉस द लिमिट। अब इस दफा बहुत ज्यादा हो गया था। इस सब कुछ हो जाने के बाद तो अटैक करने गए ना, गोलियां चली हैं। नहीं, मारना चाहिए था फरहाद, और उनका बनता भी है। पहले वाला बदला, 2 लड़के इनके जो इन्होंने कहा था ना ऊपर से मारे हैं, उसके बाद ये कि वो बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गया, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, किडनैप करने आया था, मारा है उसकी पुप्पो को, उसका और क्या रह गया? क्योंकि बाप चाह रहा है ना कि जो भी महमल का बाप चाह रहा है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। नहीं, अब नहीं हो गया। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फाड़, उसने फाड़ दिया। जो बाबर अली कहता है कि उसने मेरे मुंह पे थूका, ये सब कह के कि उसने मुझे ये बाबर की लाइंस हो। देखो, अगर ये पहली दफा होता, नहीं, बाबर साहब ये ऐसे 3 ड्रामे कर चुके हैं। मैं पता है ना, जिस तरह की फिरोशियस कैरेक्टर है ना, क्या नाम है इनका, ये जो आसिफ रजा मीर का कैरेक्टर है, अमृतसरी, और इसके बेटे वो नहीं है जो माफ कर दें इतनी बड़ी बात को। फिर वो ये कैरेक्टर्स वो है ही नहीं जिनको आप बनाते आए अब तक, जो इनका बैकग्राउंड आपने अमृतसरी ने गेम खेली है ना, उससे क्या गेम है? नहीं, यहाँ आई थिंक, और लग जाती कोई बात नहीं, बच जाता, लेकिन मारना बनता था इस दफा। तो आई थिंक मेरे लिए ज्यादा कन्विंसिंग होता, पावरफुल होता एंड स्केरी होता। अब बिन्यामीन क्या करेगा, और वो दिखाते कि गया हॉस्पिटल, थोड़ा सा टाइम लेता। हाँ, लगनी चाहिए थी गोली, बचा लेते आप, हमारा हीरो अल्लाह बजान। ठीक है भाई, फरहाद वापस आ जाता, लेकिन गोली लगनी चाहिए थी, चलनी तो थी, लगी नहीं, लगनी चाहिए थी, टू मेक इट मोर कन्विंसिंग। और फिर कहानी और आगे चलती कि अब क्या करना है। यहाँ अब उसका फिर उसको माफ कर देना, सॉरी, किल्स द कैरेक्टर। दूसरा, बाबर की परफॉर्मेंस इस दफा बेटे के साथ, गुस्सा किसी और लेवल पे होना चाहिए था। ऑफ कोर्स, एक दफा थप्पड़ मार चुका शुरू में, और कितने तब इसका ये यहाँ होता था जब इस बेटे ने पहली दफा बदतमीजी की कि जी हम औरतों को बीच में नहीं लाते, उनकी इज्जत करते हैं। फिर और करे सुलह हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर बेटे ने बदतमीजी की, फिर उसको थप्पड़ मारा कि अब मत करना, और जाके शर्मिंदा हुआ है, उसके साथ माफी मांगी है। फिर जब 3rd टाइम बेटा करता है तो मेरे ख्याल इसको गोली मारनी चाहिए। गोली नहीं मारनी चाहिए, लेकिन वो सीन जरा एग्रेसिव होना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ तो होना चाहिए था फरहाद के साथ बुरा। और इस दफा बाबर वो सो काम, एक बड़ा हल्का थप्पड़ मारा बेटे को, उसके बाद कुछ भी नहीं, और बड़े उसकी रेंज इधर थी इस दफा बाबर की। मैं कहीं को क्या हुआ है, वो इधर होते थे गुस्से में, और बहुत गुस्से वाला बिन्यामीन एक आदमी है जिससे पुलिस से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। और अब बेटे की तीसरी बदतमीजी, अब नाउ व्हेन ही इज क्रॉस द लिमिट, कि अब वो उन्होंने फोन भी बंद कर दिया, जो सुलह कराते हैं साहब जो है बुजुर्ग, वो भी खत्म हो गया। एक्सट्रीम आया, और आपने बेटे को बस ठूस मार के चले गए। तो मैं उस पे भी नहीं, वो लेके गया बेटे को, पुलिस स्टेशन लेके गया। नहीं, उससे पहले जो रिएक्शन था इसका, फर्स्ट जब वो आता है बेटे को मिलता है, मारा थप्पड़, और उसके बाद ही वाज नॉट दैट एंग्री, वो रिएक्शन ही था। पकड़ता उसको, उसी वक्त घसीट के लेके जाता, गाड़ी में रखता, लेके जाता उसके बाहर के, इसको मार दो, उसके घर के बाहर जाता, कहता मारो, अभी मारो, जो करना है आप इसको कर दो। इसमें जो एक्शन है, सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, ये नॉर्मल नहीं है इधर, बाकी ड्रामे यहाँ ये था। तो रिएक्शन भी वैसा आना चाहिए। और जब आपने अल्टीमेट अपने विलन से बदतमीजी करवा दी, लड़की को उठा के लेके जा रहा है, पुप्पो को मार रहा है, तो वो माफ भी कर रहे हैं, वो जो है वो नॉर्मल भी बिहेव कर रहे हैं, और ये क्या चल रहा है? तो मेरे लिए रिएक्शंस वर वेरी वीक, सॉरी। शॉक। ओके, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, खलीलुर रहमान कमर और हमारे नदीम बेग। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे एक चीज थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ट्राई करें। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। एक सीन था जो कि गाड़ी के अंदर था, मंटो और इनके बहुत सारी बातें। एक तो मुझे लगता है खलील साहब की जो हीरोइन है ना, वो जिससे भी कमिटेड होती है ना, उसको दूसरा बंदा अच्छा लगने लग जाता है। चाहे मेरे पास तुम हो, अपना भी यानी दूसरा पसंद आया, सुन मेरे दिल में सदफ का भी शादी उससे हो रही है, लेकिन दूसरी फिर सेटिंग हो गई। जेंटलमैन में यमुना मंगनी हुई भी थी, लेकिन हमायों से थ्रू हो गई।
यहाँ भी अब अगर Yes, सज्जन you are का- right. ये सब इनकी हीरोइंस लास्ट 4 ड्रामास में यही हुआ है। यही हो रहा है। ये मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा इनकी सिर्फ हीरोइन ये कर रही है, हीरो इनका कमिटेड है, एक के साथ पक्का मरते दम तक, हीरोइन इनकी फिसल जाती है, वो एक आदमी के साथ नहीं रह सकती। इवन यहाँ आप सज्जल का कैरेक्टर देखें, मंगनी हुई और इसकी मर्जी से हुई, हो गई, मंटो पसंद आ गई। अब मंटो जो है वो इसकी इश्क में मुब्तला हो रहा है, तो कह रही है फरहाद से ना शादी करके दुश्मनी खत्म कर ले। वो तो उसको बेट कर रही है। नहीं स्टिल बट हाँ, फिर she भी is वो not- थॉट भी क्यों आएगा उसको कि अगर फरहाद और मेरी शादी हो जाए, दुश्मनी और खत्म फरहाद हो को जाए। बहुत ज्यादा नापसंद करती नो है। नो मतलब शी इज उसके टेस्टिंग साथ- हिम कि वो क्या कहेगा, और वो जो कहता है उस पे कहती है मैंने खाना नहीं खाना। हाँ वो तो हाँ। अजीब सी सही। बात, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात। लेकिन आप नोट करो सब हीरोइंस के साथ ये मसला कि कोई अपने बंदे के साथ खुश नहीं है, शी वांट्स द अदर गाय। बाकी अजीब बात में ये है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, ये तो सोचा ही नहीं हमने। और हर ड्रामे में क्या बात है, ऐसा क्यों है? तो ये मुझे अजीब लगा। भारत कुछ और भी बड़ी मजेदार बातें थी। अब जब गोली लगी, बहन आई माँ के पास, अभी गोली लगी है, घर में भी इनका ये घर वाला सीन समझ नहीं आया, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, क्या बाहर भी फायरिंग हो रही थी? नीचे I जा don't know, मुझे लग रही है वो उनके नीचे घर से के नीचे नीचे जा देखा रहा हुआ ही नहीं है। वो लड़ाई कहीं और हुई है, बेसमेंट में ले जा रही थी। मुझे लगा क्यों? ये नहीं, उनके घर के बाहर ही हुआ है। बाहर। अच्छा ठीक है, बाहर फायरिंग हो रही थी। हैज टू बी, अदरवाइज बेटा वो लड़का कैसे सिर्फ इस पहुंच ड्रामे गया? में जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है वो एस्टैब्लिश नहीं हुए हुए। नहीं, इंटीरियर नहीं। तो एस्टैब्लिश है, इस घर का इंटीरियर एक्सटीरियर एस्टैब्लिश नहीं है कि इस किसका घर। फैमिली को कितना खतरा था, वो जो शूटिंग हुई है कितनी दूर हुई है नहीं समझ आया। अच्छा खैर वो भी सीन हो गया। अगला सीन आता है, वही माँ जो इतनी परेशान है, भाग रही है इस वक्त, जो भी कि जी बेसमेंट जाना है, जो भी बेड पे आराम से बैठी के कढ़ाई कर रही थी, दुपट्टा सा था पास में, और बिल्कुल एक रिलैक्स बहन आई कमरे में, हेलो हाउ आर यू, तो आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, जिल को अनबॉक्सिंग, ये सीन शुरू हो गया। वो कैमरे में देख के बात वो कर। फ्रेम इतना ऑड था कि मैं कहा हाय है कि वो, और क्योंकि माँ का नॉर्मल फ्रेम है, ये बिल्कुल कैमरे में देख के बात कर रही है, ऑफ लुक्ड वेरी बैड कि मम्मी मैं, और कितना सीरियस इसके पहले हुआ है सब शूटिंग वूटिंग, और क्या कह रही है, बुजदिल की कोई बात करती, माँ पता नहीं कढ़ाई करी, दुपट्टा पड़ा हुआ है साथ। मैंने कहा अभी तो इतनी टेंशन थी, मेरा बेटा बुजदिल नहीं है। अब वो कैमरे में देख के, माँ उसको देख रही है, वो कैमरे में देख रही है। मैंने कब कहा कि बुजदिल है, बस थोड़ा डिफरेंस नजर आया, लाइन चेक कर, थोड़ा डिफरेंस नजर आया। माँ कह रही कैसा डिफरेंस? अब आगे मुझे समझा दो, मैं लिख के लाई हूं। जान लेने की खुशी, मरीना जी आप तो खास बताइएगा, मतलब जान लेने की, बहुत अच्छा जुमला है, जान लेने की खुशी और जान देने के अजाब में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके अम्मी, इसलिए जान देते हुए कई जान लेने वाले डर जाते हैं, उससे कहें किसी की जान ले ले ठीक हो जाएगा। मीनिंग वो डर गया है बेसिकली। और बहन इतनी कोई डार्क कोल्ड ब्लडेड किलर है, वो 4 बंदे नहीं, मार के जुमला आती है। बहुत- breakfast अरे, में। सारे जुमला मुझे समझ आ गया नहीं, है, but- लेकिन ये इस बहन के कैरेक्टर पे सूट नहीं कर सूट रहा। नहीं का, उसका exactly। कैरेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो चाहती है, वो तो खून खराबे की तरफ नहीं जाना चाहती, बहन एक लेकिन है normal तो बहन, डॉन की बेटी। लेकिन अब वो वो ज्यादा मैं मुझे तो उससे डर खौफ आ रहा है बहन हाँ, से, तो जैसे उससे वो बहुत डार्क बात करके गई है, वो बड़े हाँ। मासूम फेस के वो साथ। तो लगता है टॉर्चर सेल है उसकी, 5 बंदे मारती होगी रोज। वो आके माँ से कह रही है इतने बड़े वाकये के बाद, उससे कहे किसी की जान ले ले ठीक हो जाएगा। कौन हो बहन, तुमने क्या बोला है? और ये खैर जुमला भी बड़ा था, और इसमें मैंने कब कहा, मैंने सिर्फ कहा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो इंग्लिश के जुमले में नहीं, उर्दू के जुमले में इंग्लिश के लफ्ज आता है ना, ये भी बड़ा अच्छा ऑफ कोर्स आई ऑफ कोर्स कहते स्पून, तो ये ये मुझे ऑफ लगा। और वो शॉट इट मेड नो सेंस, वो तो यूट्यूबिंग शुरू हो गई, क्या था भाई। अच्छा उसके बाद बड़े मजे का है ना सीन, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट डीन ने जो आके टपोरी सीन दिया है, मैं कहती हूँ आ हा। अच्छा शुरू से मरीना जी कह रही थी कि भाई मुझे ये मुझे हाइव्स हो जाती है, ये क्या बोल रहा है ये, कुछ था वो, शी वाज अनकंफर्टेबल विद दिस सीन्स एंड आई वाज लाइक बहुत फनी है कॉमेडी। इधर तो मैं भी परेशान हो गई, मैं कहा ये क्या चल रहा है। वो मंटो को बताना चाह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि तुम क्या, याद है पहले भी एपिसोड में था पिछले गुंडा हफ्ते, बन गए हो। तो तुमने क्या किया, सब गोल हो गए। ओ माय गॉड स्टूडेंट्स परेशान हो रहे, तुम गुंडे हो, तुम ये वो। अच्छा अभी भी वो कहना चाह रहे हैं कि मैं डीन हूँ। मंटो तुम एक इज्जतदार प्रोफेसर हो, और फिर ऐसे डीन की जबान क्या होनी चाहिए। ठीक है सुनिएगा, आप भी सुनिएगा, अल्लाह माफी। मंटो साहब आप
आप एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की तारीख में पहले मवाली हैं, मवाली टाइप प्रोफेसर हैं जो डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। आगे कह रहे हैं, मिस्टर मंटो, कल आपने इस शहर के दूसरे बड़े डॉन के साथ पंगा लिया था। जी हाँ, इसके बेटे को आपने ठुड्डे और घूंसे मारे थे, ठीक है, और एक लड़की को उठा के ले गए थे। ये कौन सी डीनिश लैंग्वेज है? प्लीज, गुंडे और वो आराम से बैठे हुए हैं। I think Khalil has a problem with teachers. है ना, और वो भूल जाते हैं। मेरे ख्याल जिसका I think he जेंटलमैन होता है behaves them too much. उसको मवाली की लैंग्वेज दे देते हैं, मवाली को जेंटलमैन की लैंग्वेज दे देते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ। लुक एट मी, डीन कह रहा है, लुक एट मी, तो गौर से देखिए, क्या मैं आपको मर्द लगता हूं? मंटो ने कहा, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं किसी से झगड़े में पंगा नहीं लेता। या प्लीज, मारिया ने भी कुछ ऐसा कहा ना कि वो भून देगा तुम्हें ये गोलियों जुमला से। क्या, लेकिन मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता। एग्जैक्ट डिट्टो ऐसे बोला है, मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता। ये क्या जुमला हुआ, मैं किसी के झगड़े में पंगा नहीं लेता? मतलब कि मैं टांग नहीं अड़ा, किसी के झगड़े में टांग नहीं अड़ा। हमने बोला, लेकिन ऐसे नहीं कभी बोला। और उसके बाद फिर बड़ी अच्छी मंटो की लाइन आई कि आप मर्द सिर्फ दिखने में लगते हैं नहीं। हालांकि देखिए, नियत उनकी ठीक थी, फिलोसफी बहुत करना चाह रहे थे। उनका यही था ना कि भाई अगर किसी औरत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, उसको आई गेट दैट कि प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो सिर्फ दीनी तुम सिर्फ देखने में मर्द हो, है नहीं तू समझ रहा है कि तू मर्द है, तो है नहीं दीनी हो। तो क्या कहूं, दीन की जबान देखो, अल्लाह माफी, ऐसी जबान हो ना धुलानी चाहिए साबुन लगा के। हद हो गई है, मवाली, गुंडे, ठुड्डे, पंगा, झगड़े, घूसे, और आप अच्छा, वो कह रहे यू आर गुंडा। मुझे लड़की कौन है, कहता आई डोंट I don't care, हाँ, ये बेस्ट है कि उसको ये पता है कि मंटो कल पिटा है, उसने मारा भी है, सब कुछ हो गया। आपको पता है ना लड़की कौन उनकी, वो आई डोंट केयर लड़की कौन थी। हद हो गई, मैं मतलब तो उसको पता था शुरू बाकी से। तो आपको पल पल की खबरें आ रही है आपकी। दूसरा बड़ा डॉन है, हाँ, वो क्या ये भी पता है। लेकिन दूसरा बड़ा डॉन कर क्या रहा था वो नहीं पता। दिस इज मिस्टेक कि उनको पता ही नहीं कि, और उनको पता है कि अभी तक सारे जो झगड़े हो रहे हैं वो एक ही लड़की की वजह से हो रहे हैं। हाँ। ये थर्ड वाला जिस पे मंटो ने फिर पीटा, किस वजह से होगा? कौन थी वो, है हाँ। कौन थी वो? एंजेलिना जोली थी? कौन थी वो? और फिर उसी सीन के एंड में वो मारिया बता भी देती है वो महमल थी। नहीं, वो डायन थी। कौन थी हमारी, वो थी, क्या नाम है इसका, निहाल। तो ये मुझे जुमले ही नहीं समझ आए। मैं मर्द नहीं हूँ, तुम मर्द हो, तुम कहते हो, तुम्हें लग रहा है तुम मर्द हो, तुम मर्द नहीं हो। ये क्या, व्हाट इज दिस मर्द लैंग्वेज गोइंग ऑन? तो पहले बस, वो डरपोक थे, कुछ अर्से डरपोक तो नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, और अब आगे आना चाहिए, मैं मर्द नहीं हूँ। मुझे वो सीन बहुत ऑड लगा था जिसमें वो सज्जल एक अजीब सा कहका मारती थी। मारा, उसने कहा कि अगर शेर होता, हिरन की तरह चौकड़ियाँ भर रहा था, अगर शेर होता तो भागता नहीं। क्या करता? फिर मतलब डायलॉग बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो एक हंसी थी ना, वो बहुत कुछ कैसी थी? weird करके थी। बताओ, तुम लकड़ के एक्टर, बताओ। ये भी इधर से ही आया है जुमला। हाँ बताओ, बोल के बताओ। मैं कर ही नहीं सकता एक्टिंग। कोशिश करो, नहीं, कोशिश करो मुकरम, यू कैन डू इट। जैसे नादिया आप जैसे हम उर्दू उर्दू सीख रहे हैं। बोलेंगी, उस दिन एक्टिंग भी कर ले। एक्टिंग से तो मेरा ताल्लुक ही नहीं, सॉरी। अच्छा जी, तो ये समझ रहे हैं, कोडिंग में बात हो रही है। अच्छा, तो फिर ये कहानी है, मैं आगे क्या बताऊं, कहानी बहुत अच्छी जा रही है। सीन जो मुझे अच्छा लगा वो सिर्फ साइमा जी का था, साइमा जी। और वो जो जब होती है, इवन महमल की माँ के साथ भी खड़ी है तो नजरें इनसे नहीं हटती, क्या एक्सप्रेशंस, और कह रही मैंने माफ कर दिया था। बड़े प्यारे सीन्स, और ये लाइन बड़ी अच्छी थी कि लड़के दिखाओ अपनी बेटी के इरादों से टुकड़े टुकड़े हो जाओगी। इतना समझ आ जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी क्यों रोक दी, गाड़ी रोकी नहीं, रुक गई। मंटो है ना उसका नाम, समझ गया लड़का, वो समझ गया। नंबर्स राइटिंग और डायरेक्शन के, राइटिंग डायरेक्शन दोनों फॉर मी वाज नॉट इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड। तो मैंने बताया ही, तो मैं राइटिंग के 5 और डायरेक्शन